तेलंगाना हाईकोर्ट ने आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की अहलिया की तरफ से दायर एफआईआर में पवन खेड़ा की पेशगी जमानत की दरखास्त पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। तवक्को है कि हाईकोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगी। अदालत ने आसाम के एडवोकेट जनरल की जानिब से दलाइल दिए जाने के बाद समाअत मुलतवी कर दी है। बाद में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल टीम के एडवोकेट पूनम अशोक गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पवन खेड़ा के खिलाफ इल्जामात का ताल्लुक इंतखाबी कागजात नामजदगी में मुबैना तौर पर नॉन फाइलिंग या मालूमात को दबाने से मुताल्लिक है। ఏదైతే పవన్ కేర్ యాంటిసిపేటెడ్ బెయిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగాయి రెండు స్టార్ట్ అయిపోయి ఇప్పటి వరకు జరిగాయి। అందులో ముఖ్యంగా పిటిషన్ తరపున అంటే పవన్ కేర్ తరపున అభిషేక్ మను సింగ్, రవీందర్ రెడ్డి, గిరిధర్ రావు, నేను ఇతర మిత్రులు కూడా ఆర్గ్యూ చేశాం। ముఖ్యంగా మా ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే అవి నాకు ఇమిడియట్ అరెస్ట్ థ్రెట్ ఉంది, ఎందుకంటే దానికి ఎగ్జాంపుల్ చూపించాం। ఎప్పుడైతే కేసు కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ అయిందో चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्णा राव ने गोदावरी नदी के पुष्करों में आने वाले अकीदतमंदों को परेशानी से बचाने के लिए वसी इंतजाम करने की हिदायत दी है। गोदावरी पुष्कर के इंतजाम पर आज सेक्रेटरीट में एक मीटिंग हुई। डिबेट डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी शैलजा रामैया, कमिश्नर हनुमंत राव और दीगर आला ओहदेदार ने इस इजलास में शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि गोदावरी नदी के तास के निजामबाद, कोंडाकुर्ती से बसारा और भद्राचलम तक 8 अजला हैं और बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जाने चाहिए, क्योंकि इन अजला में बड़ी तादाद में लोगों के आने का इम्कान है। इन्होंने कहा कि रियासत के वज़ीर आला ने पहले ही उन इंतजामात पर मुनासिब हिदायत दे दी हैं और उनकी हिदायत के मुताबिक इंतजामात के बारे में मुनासिब तजावीज़ तैयार करके इंतजामात पर कायम की गई काबीना की ज़ैली कमेटी को पेश की जाएँ। इंतजामिया ने शहर में ट्रैफिक की परेशानियों को कम करने के लिए शेखपेट फ्लाईओवर से मासब टैंक तक के रास्ते को मॉडल कॉरिडोर में तब्दील करने की मशक तेज कर दी है। इसके एक हिस्से के तौर पर जुमेरात को हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार, जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन, आईएएस और दीगर आला ओहदेदारों ने दौरा किया। एक ही बस में इकट्ठे सफर करने वाले तमाम अफसरों ने जाती तौर पर रुकावटों, बारिश से मुतासर होने वाले इलाकों और तजावुजात का जायजा लिया और फौरी हल तजवीज़ किया। इस मौके पर वृंदावन कॉलोनी रोड नंबर 1 पर एक नए फुटओवर ब्रिज का तामीर का फैसला किया गया और इसके अलावा शेखपेट नाला पर पेलिकन सिग्नल और ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी कायम किया जाएगा। హైదరాబాద్ సిటీ ట్రాఫిక్ ని క్రమబద్ధీకరణ చేయడానికి అట్లానే వచ్చే మన్సూన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్ని ఏరియాని నేను మన జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ కన్నను అట్లానే మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ టీమ్ ఆఫీసర్స్ అట్లానే జిహెచ్ఎంసీ ఆఫీషియల్స్, కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా కలిసి షేక్పేట్ నుంచి దాదాపు 2 గంటల రోడ్ పైన ఉండి ఎక్కడెక్కడ आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने जिले बापटला के सूरीपल्ली में मुनक्किदा मेरी जमीन मेरा हक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर किसानों में नई पट्टा पासबुक की तकसीम के साथ साथ अराजी के रिकॉर्ड की सफाई और हिफाजत के बारे में बेदारी पैदा की गई। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद रियासत भर में शफाफ जमीन के मालिकाना हुकूक फराहम करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए हैं कि कोई भी जमीन के रिकॉर्ड में रद्द-बदल ना करे और किसानों को जमीन पर मुकम्मल हुकूक फराहम करे। మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నానని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా। భవిష్యత్తులో కూడా కరెంటు ఛార్జీలు పెంచం విధ్వంసానికి ఒక ఉదాహరణ 9 సార్లు కరెంటు ఛార్జీలు పెంచారు, 32,000 కోట్ల రూపాయలు భారం వేశారు, 1,30,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేశారు। ఈరోజు నేను ఆలోచించేది उत्पत्ति खर्च गानी मी अंदर नारायणपेट जिले मरकज में वाक़ गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में वज़ीर आज़म संसद खेल महोत्सव का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट डीके अरुणा ने महोत्सव का बाज़ाब्ता आगाज़ किया और खुद भी बैटिंग करते हुए क्रिकेट खेल में हिस्सा लिया, जिसे शुरका में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखने में आया। ఈ క్రీడల ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని క్రీడాకారులందరికీ మండల స్థాయిలో ఆ పై స్థాయిలో కూడా క్రీడలను నిర్వహించి ఆ తర్వాత ఆ పై స్థాయిలో పార్లమెంట్ స్థాయిలో క్రీడలు నిర్వహించి వారి లోపల ఉన్నటువంటి ఆ క్రీడాకారుల టాలెంట్ని బయటికి తీసుకురావాలని వారిని అందరినీ కూడా ప్రోత్సహించి భారత अवामी नज़्म नस्क़ के पेशरफ्त के मनसूबे के एक हिस्से के तौर पर हफ्ता सेहत के दौरान ज़िले तिब्बी और महकमे सेहत के ज़ेर-ए-एहतमाम आज वनपर्ती ज़िले मरकज़ में एड्स से मुतालिक आगाही रैली का इनेकाद किया गया। वनपर्ती पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड से अम्बेडकर स्क्वायर तक रैली निकाली गई। ज़िले के एडिशनल कलेक्टर कमिया नायक ने झंडा लहराकर रैली का आगाज़ किया।
मार्केट कमेटी के चेयरमैन श्रीनिवास गौड़, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर साईनाथ रेड्डी, वनपर्ती गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल इंचार्ज सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अरुणा कुमारी रेड्डी कुमारी और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ఈ రోజున మనము ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమంలో భాగంగా హెల్త్ వీక్ నిర్వహించుకుంటున్నాము. ఆరోగ్య వారోత్సవాల్లో ఈ రోజు మనకి ఎయిడ్స్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ మరియు ట్రాన్స్జెండర్ క్లినిక్స్ కోసమని ఇవాళ కేటాయించినారండి. మన వనపర్తిలో ఇవాళ మార్నింగ్ మేము ఎయిడ్స్ दोनों तेलुगु रियासतों में 1 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने और शजरकारी मुहिम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाने पर रमैया की जिंदगी पर मुख्तसर फिल्म जारी की गई। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के DFO भीमा नायक और दीगर ने कहा कि खिदमत आज के नौजवान लोगों, दानिश्वरों और माहिरीन तालीम को अंजाम देनी चाहिए। फिल्म की हीरोइन नागरानी ने कहा कि एक मालूमाती फिल्म बनाना और जिले खम्भम में फिल्म की नुमाइश का इनेकाद करना अच्छी बात है। इन्होंने तमाम लोगों से अपील की है कि वो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोच और अमली पहलुओं को यकजा करें। इन्होंने कहा कि हम सब से अपने आप को आने वाले दिनों में पौधा लगाने के सिपाही के तौर पर तैयार करने पर जोर दिया गया। जमात इस्लामी मुकरमपुरा की जानिब से APCR के इश्तिराक से SIR पर मस्जिद जाफरी करीब नगर में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर अमीर मुकामी मुकरमपुरा मौलाना शोएब लतीफ़ी ने वाज़ेह अंदाज में ऐलान किया कि जमात इस्लामी मुल्की मसाइल और मिली मसाइल हल कर ज़िमन में संजीदगी से अमली इक़दामात के ज़रिए मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। मौलाना ने कहा कि मिल्लत के बुजुर्गों और नौजवानों बिलखुसूस समाजी कारकुनों की जिम्मेदारी है कि SIR के ज़िमन में मुतहर्रिक हो जाएँ। इन्होंने ऐलान किया कि जमात इस्लामी मुकरमपुरा की जानिब से अनकरीब मुतल्लिका सरकारी ओहदेदारों के साथ SIR कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। आपस में जो काम को करना है, एक दूसरे के मददगार बनने के लिए कोशिशें करें। अगर ये नहीं करेंगे, खुदा ना खास्ता, आज दुश्मन के नौजवान आपको मालूम है IT से जो चल रहा होगा, काबिल तरीन नौजवान है, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग SFI की कॉल पर रियासत भर में MLA कैंप ऑफिस के मुहासरे के एक हिस्से के तौर पर यदाद्री भुवनगिर जिले के MLA कैंप ऑफिस के सामने भी बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इस मौके पर SFI कायदीन ने रियासती हुकूमत की जानिब से स्कॉलरशिप और फीस की वापसी को खत्म करने की साजिश का इल्जाम आयद किया। उन्होंने रियासती हुकूमत की मजम्मत करते हुए वज़ीर आला के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। इस मौके पर SFI कायदीन ने जब अंदर जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इस सिलसिले में तुलबा व पुलिस के दरमियान हाथापाई भी देखने को आई। కేంద్రంలో ఎమ్మెల్యే కుమ్మం అనిల్ కుమార్ రెడ్డి క్యాంప్ కార్యాలయం ముందు SFI జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉన్నది. SFI ధర్నా ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో పెండింగ్లో ఉన్న స్కాలర్షిప్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ తక్షణ విడుదల చేయాలని చెప్పి SFIగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. రాష్ట్రం जिला कलेक्टर मनोज चौधरी ने मिर्चल मलकाजगिरी जिले के कुतुबुल्लाहपुर हल्के में तेलंगाना अक़लियती रिहायशी बॉयज़ स्कूल और जूनियर कॉलेज हॉस्टल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने तुलबा से क्लासरूम्स और हॉस्टल्स में सहूलियात मुहैया की जाने वाली सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। इसके अलावा उन्होंने मुतालिका हुक्काम से स्कूल और हॉस्टल के इंतजामात के बारे में भी पूछा। कलेक्टर ने असातिज़ा से तुलबा के लिए मेयारी खाने और रिहाइश की सहूलियात के बारे में भी तफसीलात हासिल की। सिद्दीपेट पुलिस ने सनसनीखेज डकैती की वारदात को, जो कि गुज़िश्ता 4 अप्रैल को सिद्दीपेट देही पुलिस स्टेशन के दायरे इख्तियार में एक डॉक्टर के घर पर हुई थी, को सिर्फ 72 घंटों में पता लगाया है। सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है और उनसे 20 लाख रुपए की जायदाद बरामद की है। सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर रश्मि ने कहा कि 14 अप्रैल को रात 8 बजे नामालूम हमला आवरों ने सिद्दीपेट में एक डॉक्टर की रिहाइश में घुसकर घर वालों को चाकुओं से डराया, रस्सियों से बांधा और नकदी के अलावा तिलाई जेवरात लेकर फरार हो गए थे। This is regarding the Quaiti case in the 4th April road journey, 8 p.m. evening night bus time 8 p.m. Chervita Meadows ani Murugupalli Siddipet Chervita Meadows ee area lo jarigina case idi. Initially